मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कुछ मित्र मुझसे हाइब्रिड कबूतर के बारे में वीडियो बनाने की मांग कर रहे थे। मैं तो अक्सर एग्रीकल्चर के बारे में वीडियो बनाता हूँ, मगर आज मैं उससे हटकर हाइब्रिड कबूतर पालन पोषण और ब्रीडिंग की कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। ये जानकारियाँ 10 सूत्र यानी 10 टिप्स अगर कोई फॉलो किए तो उसके कबूतर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और छत में एक भी कबूतर सुस्त नहीं बैठेंगे। सभी स्वस्थ और मस्त रहेंगे जैसे मेरे कबूतर होते हैं। ये 10 सूत्र बहुत सस्ते और बहुत आसान ही हैं, मगर इसमें कंसंट्रेशन ही बहुत ज़रूरी है। ऐसे करने से कबूतर साल भर में 8 से 9 बार अंडे देते हैं और सभी अंडे फर्टाइल होते हैं और उससे खूब बच्चे भी फलते हैं। हाँ दोस्तों, ये 10 सूत्र कहने से पहले कबूतर के शान में कुछ तारीफ ना करूं तो कबूतर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कबूतर ही एक ऐसा उड़ने वाला परिंदा है जो आज़ादी देने के बाद भी वापस अपने मालिक के पास लौट आता है। कबूतर अमन, शांति, प्यार, मासूमियत, कड़ी मेहनत इन सब का प्रतीक होता है। ऐसे तो कबूतर में 200 से भी ज़्यादा प्रजाति होते हैं। इनमें मेरे यहाँ पलने और मेरे कुछ कबूतर के नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि इंडियन फैंटेल, अमेरिकन फैंटेल, ऑस्ट्रेलियन रेड, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक, ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, ऑस्ट्रेलियन वाइट, मडोना, किंग, लाहौरी, हेलमेट, स्ट्रैटिनेट, टम्बलर, फिलिकेसर, लोटस, शॉर्ट फेस, जैकोबिन, पाउटर वगैरह वगैरह। हाँ दोस्तों, मैं अब सूत्र या 10 पॉइंट बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नंबर 1, साफ़ सुथरा पानी। साफ़ सुथरा पानी कबूतर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हफ्ते में एक बार टेट्रासाइक्लिन पाउडर को 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर ज़रूर देना चाहिए और दूसरे ही दिन विमरल जो विटामिन होता है उसका 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये 2 चीज़ देने से कबूतर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। नंबर 2, मिक्सड दाना। हाँ दोस्तों, कबूतर को मिक्स दाना देना बहुत ही ज़रूरी होता है। गेहूँ और जवारी के साथ कोई 2 या 3 अनाज मिक्स करके कबूतर को डालना बहुत ज़रूरी होता है, मगर कबूतर के सामने दिन भर दाना डाल के रखना बहुत अच्छा नहीं होता। तुम कोई टाइम सिलेक्ट करके सवेरे एक बार और शाम में एक बार दाना डालना बहुत अच्छा रहता है। गर्मी के दिन में उस दाने के साथ 5% रागी मिलाना और बारिश ठंडी के वक्त में 5% राई के दाने यानी कि सरसों के दाने मिक्स करना बहुत ही अच्छा रहता है। इससे कबूतर में हमेशा गर्मी बनी रहती है। नंबर 3, 6 महीने में एक बार रानी केतु का दवा
इन कबूतरों के आँखों में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत कबूतर में पैदा होती है। दोस्तों, नंबर 4, दिन में कम से कम कबूतर को 2 घंटों की आज़ादी देना बहुत ही ज़रूरी होती है। हम इसको हमेशा बंद रखने से बॉडी के अंदर विटामिन D3 का शॉर्टेज हो जाता है। ये जो विटामिन D3 सूरज के धूप से ही कबूतर के शरीर में पैदा होता है। ये D3 अगर कबूतर के बॉडी में नहीं हो तो कैल्शियम का ऑब्जर्व होना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए कबूतर को दिन में कम से कम 2 घंटे धूप में छोड़ना पड़ता है, उसको आज़ादी देनी पड़ती है। दोस्तों, नंबर 5, महीने में 1 बार कबूतर के घर की सफाई करना ज़रूरी होती है। दोस्तों, नंबर 6, महीने में 1 बार डीवार्मिंग करवाना कबूतर के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इस डीवार्मिंग कराने के लिए बाज़ार में अल-बूमर नाम का एक जो दवा मिलता है, उस दवे से इसकी डीवार्मिंग करवाया जा सकता है। ये अल-बूमर 10 ml लेकर 1 लीटर पानी में मिलाकर 5 या 6 ml हर कबूतर को देना ज़रूरी होता है। इससे ऑटोमेटिकली उसका डीवार्मिंग हो जाता है। दोस्तों, नंबर 7, हफ्ते में 1 दिन कबूतर को नहाने के लिए साफ पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, नंबर 8, जब कभी तुम बाहर से नए कबूतर लेकर आते हो, उन कबूतरों को 15 दिन तक हमारे पुराने कबूतरों से अलग रखना बहुत ही ज़रूरी होती है, वरना हमारे कबूतर बाहर के कबूतर के साथ मिलकर बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, नंबर 9, नर और मादिन यानी कि मेल और फीमेल कबूतर की रेशियो हमेशा 50-50% होना चाहिए। मतलब आपके पास 10 मेल होंगे तो 10 फीमेल ही रहना चाहिए। मेल और फीमेल ज़्यादा या कम होने से उनके अंदर कंपटीशन पैदा हो जाती है। दोस्तों, नंबर 10, ये लास्ट पॉइंट होता है। एक पेड़ कबूतर के लिए 2 बॉक्सों का हिसाब से बॉक्स रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कबूतर के अंदर जो लड़ाई इससे कम हो जाती है। इन 10 जानकारियाँ और नियम का पालन करें तो आपकी कामयाबी पक्की हो जाएगी और तुम एक अच्छे सक्सेसफुल ब्रीडर बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।